हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे ही रहे होंगे। ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, मैंने क्या बताया आपको, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही पढ़ो जितना है एग्ज़ाम में आ रहा हो, जितने में आपका एग्ज़ाम निकल जाए। भाई एग्ज़ाम में 90 नंबर ही तो लाओगे, और कितने लाओगे? ठीक है, अपन लोग कम से कम पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लेके आएंगे। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को इस तरह से कि बच्चे थोड़ी सी फोकस्ड रह के पढ़ाई करें। हम लोग 15-20 मिनट का एक टॉपिक है, ये आप लोग को 5 से 6 नंबर दिला देता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है, 5 मार्क्स का आता है ये टॉपिक, तो अपन लोग वही करेंगे। 5 मार्क्स का है तो भाई इसको 5 मार्क्स जैसी इंपॉर्टेंस देंगे और इसके बाद इसे भूल जाएंगे, मतलब इसके बाद हम इसे आगे बढ़ जाएंगे, इसी में नहीं रहेंगे। तो देखो भैया, क्या है टॉपिक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज में काफ़ी दिक्कत हो जाती है लोगों को ना, कि भाई रेजिस्टेंस इन सीरीज को पहले पहचाने कैसे। अगर आपने पहचान भी लिया तो भैया इसको सॉल्व कैसे करें, इसका फॉर्मूला है भाई, एक फॉर्मूला है। मैंने हर किसी को बोला है पूरे इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? V इज टू आई आर। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, बस इतना ही पढ़ना है, इसके बाद सब कुछ कॉमन सेंस है। ठीक है, V इज टू आई आर अगर आपको ये पता है तो हम लोग पढ़ेंगे, और अगर नहीं पता है तो भाई थोड़ा पीछे जाओ, पहले तो इस क्लास से बाहर हो जाओ और पीछे जाके V इज टू आई आर जो मैंने ओम्स लॉ की वीडियोस बनाई है आप लोग पहले वो देखो। ठीक है, तो भैया पूरा का पूरा खेल हम V इज टू आई आर से करने वाले हैं। मैं आपको ये बात बता देता हूँ, मैं फॉर्मूले रटवाने में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ठीक है, क्योंकि सच बोलूँ तो फॉर्मूला मुझे भी नहीं आता, मैं भी आप ही लोग के सामने बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ कर लेते हैं डायग्राम में, वरना आप लोगों को कन्फ्यूजन आएगी कि ये क्या है। ठीक है ना, कुछ और तो नहीं दिख रहा ना। अब हर बार मुझे डायग्राम के साथ ऐसे ही करना पड़ता है। अब देखो भाई, मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि आई होता है आई होता है आई क्या होता है? आई होता है करंट। करंट जो होता है वो होता है चार्ज का फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, मतलब चार्ज किससे फ्लो कर रहा है, Q/T। मानते हो इस बात को? मतलब इस बैटरी से एक चार्ज निकल रहा होगा, इस बैटरी से एक चार्ज निकल रहा है, चार्ज निकल रहा है, चार्ज निकल रहा है, इस पे भी गया, इस ए ने थोड़ा चार्ज लिया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर ये R1 पे गया, फिर ये R2 में गया, फिर ये R3 में गया और वापस इधर आ गया। मतलब क्या इस जो चार्ज निकला ई, इसके पास कोई रास्ते बने? क्या ये दो रास्तों में कहीं गया कि भाई इसके पास चॉइस है कि ये यहाँ वाले रास्ते में जाए या फिर यहाँ वाले रास्ते में जाए? कोई तिराया चौराया आया इसको? क्या इसको कोई भी तिराया चौराया मिला? नहीं मिला। ठीक है, ये पूरा का पूरा रास्ता ऐसे ही चल रहा है जैसे चौक वगैरह होता है ना हमारे सड़क वगैरह में, क्या ऐसे कोई चौक या तिराया मिला? नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है? ये है रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या है ये? रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये बात समझ में आई? पहली पहचान रेजिस्टेंस की होगी, कभी भी आपको पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए हमेशा यहाँ से चार्ज निकालो। चार्ज निकाला निकाला निकाला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, क्या कहीं बट रहा है? नहीं बट रहा है। तो यानी कि ये क्या है भाई? पहली चीज़ तो ये है कि भैया ये है सीरीज। ठीक है, सीरीज है। अब सीरीज में हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब ये चार्ज यहाँ गया, करंट गया, तो कुछ वेलोसिटी कह रहा हूँ यार, कुछ क्या हो गया मुझे, कुछ वोल्टेज ये खपाएगा, कुछ वोल्टेज ये खपाएगा, कुछ वोल्टेज ये फूकेगा। ठीक है, कुछ वोल्टेज ये वाला रजिस्टर फूकेगा, कुछ वोल्टेज ये वाला रेजिस्टेंस फूकेगा और कुछ वोल्टेज ये थर्ड वाला रेजिस्टेंस फूकेगा। बात समझ में आई? अगर गलती से यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस होता R4 तो यहाँ पे वोल्टेज फूकती V4। ठीक है, क्या समझ में आया? वोल्टेज फूकेगी, वोल्टेज चेंज होगी, क्योंकि यहाँ कुछ वोल्टेज फूकेगी, यहाँ कुछ वोल्टेज फूकेगी, कुछ वोल्टेज यहाँ फूकेगी। ये बात समझ में आई? बस इतना याद रखना। ठीक है, बस इतना ही खेल है पूरा। अब मुझे क्या निकालना है ये बताओ मुझे, बस मुझे तुम लोग बता दो मुझे क्या निकालना है। मुझे निकालना है रेजिस्टेंस, कि भैया ऐसा अगर हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है। पहली चीज़ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती क्या चीज़ है? देखो भाई, कुछ रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं एक सर्किट बनाऊँगा जिसमें रेजिस्टेंस होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड होगा R1, R2 और R3 का कंबाइन इफेक्ट।
ये जो तीनों चीज़ें मिलके एक कंबाइंड इफेक्ट चल रहा है ना, R1 R2 और R3 का, वही एक इंडिविजुअल R जनरेट करेगा। ऐसा क्यों करते हैं? अभी देखो यहाँ में 3 रेजिस्टेंस लगानी पड़ रही है, राइट? यहाँ जगह थोड़ी सी वेस्ट हो रही है, तो हम लोग एक रेजिस्टेंस से ये काम कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का कंसेप्ट। ठीक है, चलो ठीक है भाई। यहाँ ये चार्ज गया, ये तो हमने बता दिया। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? मैंने आपको बताया ना, सारा का सारा खेल चलेगा V=IR से। क्या किसी को डाउट है इस बात पे? नहीं है। V1 V2 V3 यानी कि वोल्टेज चेंज हो रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ V इक्विवेलेंट V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या किसी को डाउट है? क्या किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब I R इक्विवेलेंट, करंट हमेशा इसमें सेम जाता है, करंट, इसीलिए हमेशा याद रखना एम मीटर है, एम मीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा सेम रहता है अगर सीरीज में है तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। क्या इसमें किसी को डाउट है? अरे यार, वक्त के साथ आई छोटा होता जा रहा है। ठीक है, अब आई 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 आई, तो जे शर्म ना आई, ये आई ये आई ये आई ये आई हो गए कैंसिल, हो गए कैंसिल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ इस बात को? क्या मैं बोल सकता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 R इक्विवेलेंट? अगर गलती से यहाँ एक और R4 होता तो क्या हो जाता? R4। बात समझ में आई? अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया, मतलब सॉरी, ये हम लोगों ने क्या कर लिया, टॉपिक का कंसेप्ट कर लिया, एक टॉपिक कर लिया या कंसेप्ट कर लिया। अब मेरा एक रूल है, क्या आपने जो पढ़ा, आप क्या उससे कोई क्वेश्चन कर पा रहे हो? भाई बहुत ज्ञान है पर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलो भैया इसका क्वेश्चन ही ला देते हैं। एक 10 ओम है, ये क्या है? R1, ये क्या है? R2, ये क्या है? R3। R1 पे वोल्टेज कितनी फूकेगी? V1। R2 पे वोल्टेज कितनी फूक रही है? V2। और R3 पे वोल्टेज कितनी फूक रही है? V3। अब बड़े बुजुर्ग कह गए हैं V=IR। भाई हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए भाई, हमने तो उनसे सीखा था। तो V इक्विवेलेंट क्या होगा? V इक्विवेलेंट V1 प्लस V2 प्लस V3। कोई डाउट है इस बात पे? नहीं होगा। I R इक्विवेलेंट I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ठीक है, क्या करते हैं? अभी मैं क्या करेगा, मैं I कैंसिल कर दूंगा, तो बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये बना। अब मुझे बता दो R1 R2 और R3 है क्या? R इक्विवेलेंट 400 प्लस 200 था उसमें, 200 नहीं है यार, ये है पहला वाला 100 है। 100 प्लस 400 प्लस 200 कितना हुआ भाई? 700 हो गया। 2 4 5, हाँ 700 ओम। याद रखना, यूनिट जरूर लगाना। अब ये लोग क्या पूछ रहे हैं? फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट। अब रेजिस्टेंस हमें पता चल गई सर्किट में कितनी है। अब मुझे बताओ V=IR। हमारे कौन बोल गए? बड़े बुजुर्ग बोल गए। तो सेकंड पार्ट कैसे निकालेंगे इसका हम? V=IR। V कितना है हमारे पास? 7 वोल्ट। तो I कितना निकला? I वोल्टेज कितनी है? 7/700 1/100 एम्पियर। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? बात समझ में आई? इतना ही इजी चीज़ है रेजिस्टेंस इन सीरीज को समझना। अभी दूसरे में आ जाते हैं भाई, दूसरा भाई भी देख लेते हैं। दूसरा भाई किस खेत की मूली है? देखो भाई, इसी चीज़ का दूसरा भाई है। पहले ज़रा मुझे ये करना पड़ेगा, रुको। अरे क्या हो गया? इसी में दूसरा भाई भी आएगा अभी।
ठीक, बिल्कुल सेम रूल बनाएंगे क्या, करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट। यानी कि यहाँ से चार्ज निकलेगा क्यू, ये यहाँ चला, 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 जैसे ही यहाँ पड़ा चला, इसको चौराया मिला। ये चौराया तो है भाई, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, और ये यहाँ से आया है, ये चौराया है। अभी भाई चौराया मिल गया, चौराया मिल गया, तो यानी कि ये जो प्रॉब्लम चली गई ये चलेगी पैरेलल पे। ठीक, हमेशा याद रखना, तुम चार्ज निकालोगे बैटरी से, कहीं पे तिराया तिराया या चौराया मिला, या उससे कोई भी ज़्यादा राहें मिली, तो समझ लेना कि वो क्या है, वो हमारा क्या है, डैट इज़ आर पैरेलल। बात समझ में आई। अब बात समझो, जब भी कभी ऐसा हो जाए तो कुछ बातें याद रखना। जब भी कभी ऐसा हो जावे तो ये याद रखना, हर ब्रांच को बराबर क्या मिलता है पता है, वोल्टेज। यहाँ पे V वोल्टेज मिलेगी, यहाँ V वोल्टेज जाएगी, यहाँ V वोल्टेज जाएगी। ठीक है, हर ब्रांच में सेम वोल्टेज जाती है। यहाँ V वोल्टेज, यहाँ V वोल्टेज, यहाँ V वोल्टेज। मुझे इतना बताओ यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे V1 वोल्टेज फूकी, यहाँ V2 वोल्टेज फूकी, यहाँ V3 वोल्टेज फूकी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे V वोल्टेज फूक रहा है, ये वाली ब्रांच पे V वोल्टेज फूकेगी, ये वाली ब्रांच में V वोल्टेज, ये वाली ब्रांच में V वोल्टेज। अब मुझे तुम्हें एक बात बताओ, हमारे घर के अंदर कौन सा कनेक्शन यूज़ होता होगा, ये वाला कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन, या फिर ये वाला कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन। हमारे सारे अप्लायंसेस चलते हैं 220 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे। सारे अप्लायंसेस 220 वोल्ट पे चलता है, तो ये वाले पे भी 220 वोल्ट चाहिए, ये इसको भी 220 वोल्ट चाहिए, इसको भी 220 वोल्ट चाहिए। हमारा घर पैरेलल पे कनेक्टेड होता है। ठीक, ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत? चलो ठीक है भाई। अभी यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे भाई, बड़े बुजुर्ग कहेंगे V इज इक्वल टू आई आर। ये बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पे वोल्टेज सेम आई है तो यहाँ क्या डिफरेंट हो गया होगा, करंट। भाई अगर वोल्टेज सेम आई है तो करंट ही तो डिफरेंट हुआ होगा। तो भैया चलो ठीक है, अब क्या मैं करंट के फॉर्म में V अपॉन आर इज इक्वल टू आई लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम करंट I इक्विलेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 करते हैं, कोई दिक्कत? अभी ये क्या होगा, वोल्टेज क्या होगी V, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, R इक्विलेंट इज इक्वल टू वोल्टेज सेम R1 प्लस वोल्टेज सेम R2 प्लस वोल्टेज सेम R3। ये बात समझ में आई? अभी मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ना बहुत चमकता हुआ दिख रहा है। जब भी कुछ काटने फीटने की चीज़ होती है ना, मुझे बहुत दूर से दिखती है। क्या मैं V से V काट दूँ, V कट जाएंगे सारे, तो क्या ये बनेगा 1/R इक्विलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, डब्बे में डाल दूँ इसे एक, डब्बा थोड़ा बाहर हो गया बट ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई आपत्ति? ठीक, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे इस जंक्शन में एक तिराया बन गया। क्या बना? तिराया या फिर चौक, सॉरी, यहाँ बन गया एक चौक। आपके घर के मोहल्ले के पास कोई ना कोई चौक होगा ना, बिल्कुल वैसे ही बनाया है। जब भी कभी चौक बन जाए तो समझ लो क्या हुआ है, वो पैरेलल है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अभी जब ये समझ में आ रहा तो भाई क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं भाई। अब बताओ मुझे कुछ बातें बताना, फिर बात करेंगे। मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, खुशी खुशी। कैसे निकला? हंसी खुशी, हंसी खुशी निकला। देखो भैया, लाइफ में थोड़ा खुश खुश रह के काम करना, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि भाई 10th क्लास पास करनी है, 12th क्लास पास करनी है, इसके बाद तो लाइफ सेट। कुछ सेट नहीं है। इसके बाद तुम कॉलेज जाओगे, बोलोगे कॉलेज में सही हो जाए, फिर तुम जॉब के लिए लड़ोगे, जॉब के बाद तुम बोलोगे शादी हो जाए, शादी के बाद तुम बच्चे के लिए लड़ोगे, फिर बच्चा हो जाएगा तो तुम उसके स्कूल के लिए लड़ोगे। लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहेंगी। जो खुश रहना है वो अभी रहना है। ठीक, खुश रहना है तो अभी रहना है। और अगर खुश सच में रहने का मन है तो नीचे कमेंट करके जाना खुश,
मैं तुम्हें पढ़ाई वगैरह को लेके ज़्यादा मोटिवेट नहीं करता। मेरा मानना पढ़ाई जो है ना थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, मस्ती वस्ती ज़्यादा होनी चाहिए। मैं तुम्हें पढ़ाने कम सिखाने ज़्यादा आया हूँ, ठीक है। अपन लोग पढ़ाई में थोड़ा कम फोकस करके सिखाई में ज़्यादा फोकस करेंगे। तो भैया ये होती है इलेक्ट्रॉन, निकला खुशी खुशी। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ भाई पे तीन यहाँ तिराया बन गया। भैया इसके पास इधर जाने का भी ऑप्शन है, इसके पास इधर जाने का भी ऑप्शन है, यानी कि ये दोनों किस में है, ये दोनों तो पैरेलल हो गए। ठीक है भाई, ये दोनों यहाँ से निकले, फिर ये दोनों वापस यहाँ जुड़े, यहाँ जुड़े, यहाँ जुड़े, यहाँ जुड़े, यहाँ जुड़े, यहाँ जुड़े, फिर इनके साथ वही हो गया। अबे फिर इनके साथ वही हो गया। ये कह रहे भाई मैं इधर जाऊँगा, वो कह रहा मैं इधर जाऊँगा, वो कह रहा मैं इधर जाऊँगा। यहाँ चौराहा बन गया, यहाँ फिर चौराहा बन गया, नोड में चौराहा बन गया ना चौराहा। तो बस फिर वापस ये दोनों सारे भाई मिलेंगे और फिर ये दोनों साथ में चलते रहेंगे। तो ये बात समझ में आई कि ये दोनों ब्रांचेस और ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल पे है। आपको ये बात समझ में आई? पानी पियेंगे यार। क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों पैरेलल है? बात समझ में आई? हाँ भाई, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों पैरेलल है। चलो ठीक है भाई, समझ में आ गया मैं। अब सबसे पहले मैं ऊपर वाली ब्रांच है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन ब्रांचेस को बांट देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ी परेशानी कम हो ना। मेरा क्या है, मुझे तो आता ही है, तुम लोग को नहीं आता। कुछ अच्छा कलर चाहिए यार, कुछ अच्छा कलर जो बढ़िया लगे और चमकीला भी हो, ठीक। अब इन्होंने बोला क्या है, R1, R2, R3, R4, I5 एंड 12 वोल्ट बैटरी। 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। इज कनेक्टेड टू दी अरेंजमेंट, कैलकुलेट दी टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट एंड द टोटल करंट फ्लोइंग। अगर हमने टोटल करंट निकाल लिया, अगर हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया तो हमने सब कुछ निकाल लिया भाई, निकाल लिया सब कुछ। तो भाई एक काम करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं फिर इसकी। R1 एंड R2 किस में है? R1, ये मेरा R1 है। मेरे डायग्राम को माफ़ कर देना, पहले बता दे रहा हूँ मैं बहुत गंदा डायग्राम बनाता हूँ। पता चले तुम नीचे कमेंट करोगे सर तो बहुत गंदा बनाते हैं। ये मेरा R1 है, बढ़िया सा। देखो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, कल को तुम्हें लगे कि मैंने नहीं करी कोशिश, मैंने पूरी कोशिश करी है, यही मेरा बेस्ट है, ठीक। ये है मेरा R1, ये है मेरा R2। R1 और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 दे रखा। ये कितना दे रखा भाई? R2 भी तो कुछ दिया था, 40 दिया था, ठीक। यहाँ कुछ बैटरी आ रही है करके, बैटरी कुछ आ तो रही है, ठीक। ये R1 है 10 और R2 है 40। मुझे इतना बता दो भाई, ये दोनों सीरीज़ में है या पैरेलल पे है? ये दोनों किस में है? सीरीज़ में है। अब मुझे सीरीज़ में एक बात बताओ, सीरीज़ में किस में है ये? सीरीज़ में पैरेलल में? अरे पैरेलल है, पैरेलल। मैंने जैसी सीरीज़ बोला तुम सबने सीरीज़ बोला ना, पैरेलल है भाई, पैरेलल, ठीक है। अब बताओ ये पैरेलल है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है ना, पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है मुझे बताओ? पैरेलल में क्या बताया था मैंने? करंट सेम होता है या फिर वोल्टेज? अरे 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 अरे, अभी तो पढ़ाया था, क्या हो गया इसे? V इजिकल्स टू आई आर, मानते हो इस बात को? यहाँ वोल्टेज V1 आई होगी, यहाँ वोल्टेज V आई होगी, यहाँ वोल्टेज V आई होगी, मानते हो इस बात को? यहाँ पे वोल्टेज V आई होगी, यहाँ वोल्टेज V आई होगी, मानते हो इस बात को? अरे माना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि I इजिकल्स टू V बाय R1 इजिकल्स टू I1? अरे यहाँ I आया, यहाँ I2 आया, यहाँ आया I1, यहाँ आया I2, यहाँ आया V, यहाँ आया V, ठीक। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि I इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2? लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने भाई। यहां मैं लिख सकता हूं V तो सेम आया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 V अपॉन R2। अरे लिख सकता हूं ना, V से V उड़ा देता हूं, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय
सो के आऊँगा अगली बार से। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/1 इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 लिख सकता हूँ? लिख दिया मैंने भाई। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 1/r इक्विलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/ क्या है वो 40। अरे इस कैल्शियम तो ले लोगे यार तुम लोग। अब इस कैल्शियम लेके क्या मामला आ रहा है? इज इक्वल टू इस कैल्शियम कितना होगा 40, वहाँ गया 4 प्लस 1 5/40 इज इक्वल टू 8 ओम। ओम थोड़ा गंदा दिख रहा है, अब ठीक है ओम। ठीक है, ये कौन सा है मेरा ब्रांच 1, ये वाला, इस वाले ब्रांच का मामला है। अभी R3, अभी जो मेरा R3 है, मुझे जो R3 दे रखा है, बोल R3 रहा हूँ, लिख R2 रहा हूँ, R3 R4 R5, और ये कितना कितना दे रखा है 30 20 60, 30 20 60, गंदा दिख रहा 30 तो बहुत। ठीक है, 30 20 और 60, किसी को कोई आपत्ति इस बात से? चलो ठीक है भाई। अब मुझे इतना बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ इस ब्रांच में भी सेम फॉर्मूला है? अरे इस ब्रांच में भी सेम फॉर्मूला है ना, ये तीनों की तीनों, उसमें दोनों साथ नहीं चलते इसमें। है ना, ये 30 20 60 जो भी है, क्या था वो R3 था ना नीचे, R3 R4 R5, R3 R4 और R5। बात समझ में आई? ये तीनों किस में है? ये तीनों किस में भाई? सीरीज में, पैरेलल है, पैरेलल सीरीज पैरेलल। यहाँ पे एक चार्ज बटा यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया। ठीक है, ठीक है, R3 R4 और R5। बात समझ में आई? चलो ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या होगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r3 1/r4 1/r5 इज इक्वल टू 1/30 इज इक्वल प्लस 1/20 प्लस 1/60 इज इक्वल टू, एलसीएम ले रहा हूँ मैं 60। ये कितना है 30 गया 20, 2 बार गया ना यार, प्लस 3 प्लस 1 10 ओम। किसी को कोई दिक्कत? कोई कह रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को, आप गलत बता रहे हो। 20। अभी ये जो सर्किट था ना, ये सर्किट, ये जो सर्किट था अपना, अब पता ये कैसा दिखता है? अभी जो सर्किट है ना अपना, अब ये जो हमने सॉल्व कर लिया सर्किट, तो ये सर्किट अब कुछ ऐसा दिखता है, पता है कैसा? आई विल शो यू। इसमें बीच में वो चलेगा? अरे यार, हो जाएगा। लाइन कहाँ गई? लाइन लाइन लाइन, ब्लैक 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 ब्लैक।
ब्लैक का फ़ायदा ये मिलता है, मैं क्या करूँ, मेरे को फ़ायदा मिलता है। ठीक है, जो हमने सर्किट बनाया था वो कुछ ऐसा दिखता है आज की तारीख पे, जो हमने सॉल्व करा है। ये कितना निकला था 10 ओम, और ये कितना निकला था 8 ओम। मुझे इतना बताओ अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति बताओ, अब जो मैंने सॉल्व करा, स्टार्टिंग में जो मैंने सॉल्व करा था, यहाँ से मैंने चार्ज निकाला, फिर से एक बार फिर चार्ज निकलना शुरू हुआ, ये चार्ज यहाँ गया, ये चार्ज यहाँ गया, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों सीरीज में है, बोल सकता हूं मैं। तो मैंने क्या पढ़ा है, V इज टू आई आर, यहां पे वोल्टेज V1 फूकेगा, यहां वोल्टेज V2 फूकेगा, बात समझते हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। भाई V1 यहाँ V2 एक वोल्टेज फूकेगा और यहाँ V1 वोल्टेज फूकेगा, तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि आई आर इक्विवेलेंट I1, सॉरी आई, अरे 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 आई इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2, बोल सकता हूँ मैं, बोल सकता हूँ मैं। तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई आई आई, तो जो सर हम ना आई, ठीक, R इक्वेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने भाई। R इक्वेलेंट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 18 ओम्स लिख सकता हूँ। मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया मुझे पता चल गया इसमें रेजिस्टेंस कितना है, बात समझ में आई। मुझे पता चल गया क्या रेजिस्टेंस कितना है, मुझे ये पता चल गया। अब फिर से वही फॉर्मूला भाई, यही फॉर्मूला सब जगह लगता है, V इज इक्वल टू आई आर, मैंने पता है। या फिर एक काम करते हैं, एक नई स्लाइड ले लेते हैं। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, पता है भाई। वोल्टेज कितनी दे रखी है उसने क्वेश्चन में, भाई क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ये तो एक पार्ट है, क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट हमने निकाल लिया, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया 18 ओम। टोटल करंट कितना है इसमें वो भी दे रखी होगी, 12 वोल्ट की बैटरी है भाई। कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट 12 इज इक्वल टू करंट निकालना है। वोल्टेज कितनी दे रखी, वो रेजिस्टेंस कितना निकला हमारा 18 ओम निकला। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 12 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू आई, ये 2 से गया, ये 3 से गया, 2/3 एम्पियर इज करंट। दैट्स माय थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट सॉरी। इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके, और इतना ही चलता है सब कुछ। तो बस फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। तो थैंक यू।